नमस्कार फ्रेंड। हमारा चैनल शिव पुराण दर्शन, इसमें आपका स्वागत है। और आज हमारे शिव पुराण दर्शन हमारा जो चैनल है इस पे प्रारंभ होने जा रही है शिव महापुराण कथा। और हम चाहते हैं कि ये कथा लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और उनको इस कथा का लाभ मिले, क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हर इंसान उठ के वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ कथा हो रही होती है ना। कथाएं तो बहुत आयोजन होते हैं, बट इतनी बिजी और इतनी व्यस्त लाइफ हो गई है कि उसके चलते हर कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि घर में बैठे बैठे आप इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते। दूसरा एक उद्देश्य ये है कि शिव पुराण कथा जो भगवान शिव ने साक्षात अपने मुख से कही है ना, तो उसको सुन लेने मात्र से जीवन के हर पाप, हर कष्ट, हर दुख, हर तकलीफ दूर हो जाया करती है और हर इंसान की मनोकामना पूर्ण हो जाया करती है। तो एक ये भी उद्देश्य है कि जो लोग इतनी बिजी लाइफ के चलते मंदिर नहीं जा पाते, पूजा नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो टाइम निकाल के थोड़ा सा या चलते फिरते बस में, गाड़ी में, ऑफिस में, फ्री टाइम में, कहीं भी उन्हें जहाँ टाइम मिल जाए वहाँ अगर शिव पुराण कथा सुन लेते हैं तो उसका बेनिफिट इतना है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज को कि कितने बेनिफिट्स हैं शिव महापुराण कथा के। तो आप के लिए ही ये कथा लेके आई हूँ मैं। हाँ, एक चीज और, कथा में पूरी डिटेल के साथ कथा आएगी, कोई इसमें स्किप नहीं किया जाएगा, कोई भी पार्ट, कोई भी वर्ड, यहाँ इवन देन एक वर्ड भी स्किप नहीं किया जाएगा, एज इट इज कथा आएगी। उसका रीजन ये है कि यार वो लोग जो हॉस्पिटल में हैं, वो लोग जो जीवन मृत्यु से लड़ रहे हैं, उन लोगों के परिजनों ने अगर उनको ये शिव महापुराण कथा सुना दी ना एज इट इज, तो उनका उद्धार हो जाएगा। ये मेरा एक पर्पस है इस कथा को लेके आने का, जिसमें पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक वर्ड भी स्किप ना करूं, एज इट इज कथा प्रस्तुत की जाए, ना इधर की बात ना उधर की बात, पूरी कथा, ताकि वो लोग, अगर आप उनके परिजन हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, बहुत समय से बीमार है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, रियलिटी तो यही है, मरना सभी को एक दिन, मृत्यु सबसे बड़ा जीवन का सत्य है, उससे बड़ा सत्य जीवन में कभी हुआ ही नहीं कुछ। तो मृत्यु की सैया पे लेटा हुआ व्यक्ति, यानी हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेता हुआ व्यक्ति, उसको अगर आप ये कथा सुना देंगे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसको शिव धाम मिल जाएगा डायरेक्ट। बस यही पर्पस है मेरा इस कथा को लेके आने का। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति ना 10 लोगों तक ये कथा पहुंचा दे। आपको दिख रही है, आप बिल्कुल आप सुनिए, खुद भी सुनिए, लेकिन उन 10 लोगों को भी भेज दीजिए। वैसे भी यार इतनी रील, इतने वीडियोस आते हैं, रोज आते हैं, और आप इतने लोगों तक पहुंचाते हैं। कभी किसी को व्हाट्सएप पे शेयर हो रहा है, कभी किसी को फेसबुक पे शेयर हो रहा है, तो ये एक ऐसी चीज है जो पुण्य का काम है। आपने किसी को शेयर कर दिया, भगवान ने आपको वहीं पे पुण्य दे दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन मृत्यु से लड़ रहा हो, उसके हाथ में ये वीडियो पहुंच जाए और वो सुन ले इस कथा को, तो उसको जो मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, उससे बड़ा पुण्य का काम आपने कुछ नहीं किया जीवन में। तो यही उद्देश्य है कथा को लाने का। ज्यादा से ज्यादा मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ
कि एक पुण्य का काम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कथा को भेज दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो कि वो लोग इसको सुने और उनको भी लाभ मिले और उनके लाभ का फल आपको भी मिले। चलिए, जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो जगत की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, मनन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण कथा का प्रथम अध्याय। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, उस पुण्यमय प्रयागराज जो ब्रह्मालोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महात्मा मुनियों ने यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर ऋषि व्यास जी के शिष्य सूत जी ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया। उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह है तो पाप नाशक गोपनीय होने पर भी आप सुभाषित तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती है और उसे सुनने की इच्छा हमें ऐसे ही होती रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। हे सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लाभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मंद से मोहित होंगे और दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्मा ज्ञान से शून्य हो जाएंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंग हो पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वह शूद्र जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर, संस्कार भ्रष्ट होकर, कुमार्ग धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर
अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे, वह कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वह स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वह अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगे। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूजी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। हे महामुने, हे सूत जी, अब समस्त विद्वानों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। शिव पुराण प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। और हमारी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा पुण्य कमाने के लिए 10 लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, बिना किसी स्वार्थ के। जय भोले।